हेलो बच्चों, आप सभी कैसे होंगे? उम्मीद होगा कि आप स्वस्थ और हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो, जिसमें से क्लास 12th बायोलॉजी मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2024 के लिए। क्वेश्चन बैंक 2020 क्वेश्चन बैंक 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को सॉल्व करवाया जाएगा, और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, जिसका इंतजार आप लोगों को भी है। चलिए आ गया पहला क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन आ गया भाई। TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? ये जो TI प्लाज्मिड है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस, ये भी दोनों बैसिलस सबटाइलिस। इसमें से क्या होगा? बताइए बताइए फटाफट। देखिए, एग्रोबैक्टीरियम तो होता है TI प्लाज्मिड, दोनों में एग्रोबैक्टीरियम लगा हुआ है, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, A और B दोनों, है ना, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य निम्नांकित किस ऑर्डर तथा किस कुल का प्राणी है? जैसे हम लोग मनुष्य है तो हम लोग किस ऑर्डर, है ना, ऑर्डर किस ऑर्डर के प्राणी हैं, किस कुल का प्राणी है? तो एंथेरोपोइडो तथा पोंगिडो प्राइमेट तथा पोंगिडो, प्राइमेट तथा होमोनिडी। यहाँ पर होमोनिडी होना चाहिए, होमोनिडी कोई नहीं। बताइए इसमें से क्या होगा? तो होमो सैपियंस आप लोग नाम सुने होंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, है ना, ये वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का। तो होमो किस में लगा हुआ है ये पता करना है आपको। प्राइमेट तो है, प्राइमेट किसे कहेंगे? जो दो पैर से चल पाए प्राइमेट, या जिसमें मासिक चक्र की क्रिया होती है उसे कहते हैं प्राइमेट, है ना, उसे कहा जाता है प्राइमेट। तो ये दोनों ऑप्शन से आप पता कीजिए भाई। तो मनुष्य जो है प्राइमेट कुल का प्राणी है सबसे पहला, क्योंकि मासिक चक्र और दो पैर से चलता है। होमोनिडी होमो सैपियंस का मनुष्य प्राणी है, तो यहाँ पे होमोनिडी हो जाएगा। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है ना, प्लाज्मिड कौन है जिससे आप एंटी बॉडीज बनाते हैं? TI प्लाज्मिड या प्लाज्मिड जो है, तो बताइए कि बैम HI, एको RI, PBR 322, हिंद थर्ड, क्या होगा इसमें राइट आंसर? बताइए। ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नांकित किसमें पादप का है अगुणित? अगुणित का मतलब एन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए कि एन कौन होगा? तो शैवाल एन होता है, कवक भी एन होता है, थैलोफाइटा भी एन होता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा, है ना, इन सभी का बॉडी अगुणित होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान, देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 तो उदासीन हो गया है, तो कभी नहीं हो सकता है। और अम्लीय वर्षा का मान पीएच मान जो होता है 5.4 समथिंग, 5 पॉइंट जो है 4 हो 5 हो, इसी टाइप से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन बैंक में तो ये सब दे दिया है, ये भी नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, राइट आंसर 5 होगा। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, देखिए सर, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर सिंड्रोम 44 + 1x बढ़ जाए, है ना, 44 + 1x बढ़ जाए। जैसे कोई मादा है
उनमें एक एक्स घट गया ना, जन्म से ही एक एक्स घट जाता है तो उनमें गुणसूत्र 44 प्लस एक्स होता है। ऐसी महिलाओं को टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है और ये ट्रांसजेंडर होती हैं यानी छक्के होती हैं, है ना। तो यार राइट आंसर क्या हो जाएगा 45, है ना। 46 तो नॉर्मल में होता है, ये नहीं। 47 जो है क्लाइन फिल्टर में होता है, ये भी याद रखना है। नर छक्का को क्या बोलते हैं? क्लाइन फिल्टर, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं नर छक्के को। तो राइट आंसर तो आपका ये हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए के आधार अनुक्रम में इतना है, इतना का सही अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? जैसे आपको बताते हैं कि एक होता है आरएनए, भाई आरएनए का जो नाइट्रोजनस बेस होता है एडेनिन होता है, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। जबकि डीएनए में क्या होता है कि डीएनए में होता है एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो यहाँ पे बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। जैसे अगर डीएनए में आरएनए में ए है तो डीएनए में यू, या डीएनए में यू है तो आरएनए में उसके जगह पर ए होगा। तो इसमें से आपको पता करना है कि ए के जगह पर क्या होगा। तो ए के जगह पे यू हो जाएगा, सबसे पहली बात है। दूसरी बात, यू के जगह पर क्या होगा तो ए हो जाएगा, सही है। फिर देखिए यहाँ पे सी के जगह पर क्या होगा तो जी हो जाएगा। फिर क्या है, जी के जगह पे क्या होगा, जी के जगह पे जी, इसमें ढूंढिए, जी के जगह पे सी है ना। फिर देखिए सी के, ये 4 हो गया, जी के जगह पे सी हो गया, सी के जगह पर क्या होगा तो सी के जगह पे जी जी है ना, जी जी। तो इतने से आपको पता हो जाएगा कि कौन सा होगा। तो ये तो नहीं मिल रहा है भाई, टी ए जी सी, जी जी, है ना। राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपको, है ना, राइट आंसर। तो आप अगर हो सकता है यही क्वेश्चन उलट कर पूछा जाए कि डीएनए का आधार अनुक्रम दे दिया गया है और आरएनए का बनाने के लिए पूछेगा तो आरएनए का बनाइए। तो आपको एक चीज और है, इसका अगर ये सीधा है इस तरह से तो इसका उल्टा इधर से आएगा, ठीक है ना, या इसका उल्टा है तो इधर से सीधा जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि एक को उल्टा लिखना है, उल्टा लिखिएगा तभी बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता है। क्या होगा? ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो ट्रांसजेनिक में एक चीज और याद रखना है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, कैरोटीन गोल्डन राइस में, और विटामिन ए जो है पाया जाता है, रिच होता है विटामिन ए। तो बताइए क्या होगा भाई राइट आंसर? ये तो नहीं होगा विटामिन ए, ये राइट आंसर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आ रहता है कि विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, ये दोनों आंसर हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह किसको दर्शाता है? जैसे मनुष्य के अंदर देखिए, इससे क्या से ब्लड बनेगा, क्या ए बी एफ बी और क्या बना ओ बना, तो ये रक्त समूह बन गया। चलिए ठीक है, ये रक्त समूह किसको दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता, ये तो गलत है, लेकिन बहुएलिल किसी एक लक्षण के लिए, जैसे ब्लड एक लक्षण है, किसी एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन का जोड़ा पाया जाना उसको कहते हैं बहुएलिल, तो ये सही है। सप्रभाविता, सप्रभाविता को दर्शाता है, ये भी सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बी सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है, इससे मलेरिया होता है, मलेरिया, है ना, मलेरिया बुखार होता है। संक्रमण अवस्था, जैसे प्लाज्मोडियम किस अवस्था में मनुष्य में संक्रमण करवा सकता है, यानी कि वो मादा एनोफिलिस मच्छर से मनुष्य में जा सकता है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए। स्पोरोजोआइट, मीरोजोआइट, क्रिप्टोजोआइट, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो बताना चाहेंगे एनसीईआरटी का लाइन है स्पोरोजोआइट। स्पोरोजोआइट के द्वारा ही, स्पोरोजोआइट वह अवस्था होता है जो प्लाज्मोडियम को संक्रमण करने, यानी प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था, मतलब वो स्टेज रहेगा तब मनुष्य में पहुंच सकता है और
बीमारी फैला सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, GAATC निम्नांकित में से किसका रिकॉग्निशन साइड है, बताइए क्या किसका है? इको RI, इको R2, हिंद 2, बैम S, क्या होगा? इको R1 राइट आंसर। ये पहले भी क्वेश्चन, आगे का जो वीडियो है ना उसको देखिएगा, ये सब क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है। नीलहरी शैवाल जिसको कहते हैं आप साइनोबैक्टीरिया, है ना, क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल को बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो बताइए कि साइनोबैक्टीरिया किस खेत में पाए जाते हैं, किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर का काम करता है? तो बताइए, आप लोग देखे होंगे कि जो किसान के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे इस बात को कि धान के खेत में जाइएगा, जिस समय धान में बहुत ज्यादा पानी उनी रहता है तो धान देखिए कई आ जाता है, धान का जमीन में जो है हरा हरा बुलबुल टाइप से नीला नीला कलर से हो जाता है, वो कुछ और नहीं बल्कि वो साइनोबैक्टीरिया है। तो धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया होता है, मक्का में नहीं होता है, गेहूं में नहीं होता है ना, ईख में नहीं होता है, जब भी होगा तो चावल में होता है क्योंकि वहां पानी की मात्रा ज्यादा होती है। और रेट्रोवायरस जिसको कहते हैं आप पश्च विषाणु, रेट्रोवायरस को क्या बोलेंगे? पश्च विषाणु। निम्नांकित किस बीमारी का रोग जनक, माने किस रोग को पैदा करेगा रेट्रोवायरस? तो आपको कल भी बताया गया, मतलब जो अगले वीडियो में भी बताया गया था कि अगर RNA से DNA बनाता है जो वायरस है ना, अगर RNA से DNA बनाता है उसी को आप रेट्रोवायरस कहेंगे, पश्च विषाणु कहेंगे हिंदी में, है ना। तो वह रोग जैसे रेट्रोवायरस जो उसे कहेंगे कि RNA से वो DNA बनाएगा, सबसे पहली बात है। तो DNA से RNA बनाने वाले के वायरस को रेट्रोवायरस कहा जाता है। दूसरी बात, ये कौन सी बीमारी के लिए उत्तरदायी होगा? तो बताइए कि कौन सी बीमारी? तो रेट्रोवायरस का नाम है HIV, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV से कौन सा बीमारी होता है? तो एड्स, है ना, राइट आंसर एड्स हो जाएगा, है ना। ये सबको याद रखिए। देखिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ये नहीं कि आपको एक ही क्वेश्चन रख लेना है काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करता है? ये जो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है वो क्या प्रतिलेखन, स्थानांतरण, ये भी दोनों? हाँ भाई, राइट आंसर, ये रटने की चीज है। ये प्रतिलेखन मतलब एक प्रतिलेखन, स्थानांतरण की सभी यानी सॉरी ये भी दोनों होगा इसका राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रारंभन कूट है ना, निम्न में से कौन सा प्रारंभन कूट है? AUG, GUG, ये दोनों ऐसे, देखिए एक जेनेटिक कोड है ना, जेनेटिक कोड में आपको पढ़ना है, अनुवांशिक कूट में, जेनेटिक कोड में, है ना, जेनेटिक कोड मैंने अनुवांशिक कोड में पढ़ना है, जेनेटिक कोड में, उसी में एक प्रारंभन जहां से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड बनना शुरू होता है और लास्ट कहाँ होता है? तो स्टार्टिंग में कहां से स्टार्ट होगा बताइए? तो AUG, GUG, UAA, UAG, है ना, GUG, देखिए GUG, देखिए AUG, GUG, ये तो आपका प्रारंभन कोड है, ये तो कंफर्म हो गया, है ना। UAA, UGC, ये तो समापन कोड है, देखिए ये समापन है और एक प्रारंभन, तो ये आपका प्रारंभन है और ये जो है ना समापन है। तो समापन को भी याद करना है, समापन के बारे में भी क्वेश्चन आता है। ग्राफियन पुटक, कई बार क्वेश्चन देखिए ये बताया जा रहा है कि जैसे एक अंडाणु है, इस अंडाणु के चारों ओर 4 प्रकार के लेयर है ना, जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडियाटा, डिस्कस, प्रोलिजेरस, मेम्ब्रेना, ग्रेनुलोसा, ये 4 को लेयर होते हैं। इन चारों लेयर को कहते हैं ग्राफियन पुटक या इसी को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल,
है ना, ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है ना, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये नर में क्या होगा? नहीं जी, कभी नहीं। क्या मादा के अंडाशय में बनेगा? बिल्कुल सही, ये राइट आंसर है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। हाँ, ग्राफियन फॉलिकल जो है ना, केवल स्तनधारी मादा में ही, जो स्तनधारी मादाएं होती है ना, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरियां हो गई, मनुष्य हो गया, जो मेमरी ग्लैंड वाली महिला मादाएं होती हैं, उन्हीं में ये ग्राफियन फॉलिकल बन सकता है, बाकी में नहीं सर। ठीक है। सिल्क, सिल्क माने रेशम का धागा। सिल्क का मतलब क्या होगा बच्चों? रेशम का धागा। तो रेशम के धागा में कैसा प्रोटीन होता है? उस प्रोटीन का क्या नाम है? क्या फिब्रोइन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, कैरोटीन है? नहीं 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 नहीं। क्या आंसर होगा भाई बताइए? तो राइट तो आंसर यही हो जाएगा, है ना, फिब्रोइन, एल्ब्यूमिन नहीं, ग्लोब्यूलिन नहीं, ये तो ब्लड में होता है सर। कैरोटीन जो है ना, ये कैरोटीन तो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, कैरोटीन है। दूध का रंग पीला हो जाता है, कैरोटीन है। नेक्स्ट, पक्षी तथा तितलियों का डैना। तितलियां उड़ती हैं, ठीक है, पक्षी भी उड़ते हैं, ठीक है, दोनों का कार्य एक ही है, ठीक है, लेकिन क्या दोनों के बनावट अलग अलग है कि एक जैसे हैं? तो बनावट एक जैसे। विभिन्न जीवों के वैसे अंग जिसका रचना जो है ना अलग अलग, लेकिन कार्य समान होगा, तो उसे क्या कहेंगे बताइए? एटाविस्टिक अंग, ये तो कभी नहीं होगा। अवशेषी अंग तो वो तो वेस्टिजियल ऑर्गन होगा, वो नहीं होगा। समजात अंग उसे कहा जाता है जिसकी संरचना समान और कार्य भी समान होगा। जैसे मनुष्य का हाथ का पंजा, हवेल का डैना, इसका संरचना समान है और कार्य भी समान है, तो कहा जाता है कार्य भिन्न भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, तो उसे कहा जाता है समजात अंग। तो ये भी नहीं होगा, लेकिन संरचना यहाँ अलग अलग है, तो अलग अलग है तो असमजात अंग, और संरचना एक रहता है तो समजात अंग, है ना। संरचना एक रहता है तो समजात अंग, लेकिन संरचना अलग अलग है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? देखिए, इकोलॉजी में जो आहार श्रृंखला में जो पिरामिड बनता है, अब जैसे भार के आधार पर बनता है, जैसे आप बायोमास जो मतलब भार का हो गया, संख्या के आधार पर हो गया, और एक ऊर्जा के आधार पर, 3 तरह के पिरामिड होते हैं। आपको भार के आधार पर उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी, संख्या के आधार पर हो सकता है उल्टा भी और सीधा भी, लेकिन ऊर्जा के आधार पर पिरामिड जो होता है ना, वो कभी उल्टा हो ही नहीं सकता है। तो जी भार के आधार पर उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, संख्या के आधार पर भी उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, आकार के आधार पर उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा होता नहीं है। ये राइट आंसर है, इसको तुम बिल्कुल याद कीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए इसको। जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। जीवाश्म क्या है? भूगर्भ में दबे मृत जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है, जमीन के अंदर। तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि तेल कहाँ पाया जाता है? समुद्र के किनारे। तो तेल किससे बनता है? जीवाश्म से बनता है, क्योंकि वो जीवाश्म ईंधन है। तो परत पे परत, जैसे कि सुनामी आया या भूकंप आया, तो परत के ऊपर परत जीव दबते चले जाते हैं, तो उस तरह से एक तल बनते चला जाता है, तो उसको कहता है तलछट्टी चट्टान, तलछट्टी, है ना। तो ये तो होगा नहीं रूपांतरित में। आग्नेय जो है ज्वालामुखी से बनता है, उसमें होगा नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तलछट्टी, है ना। निम्नांकित में से जैव आवर्धनीकरण या जैव आवर्धन नाम सुने होंगे। जैव आवर्धन क्या होता है? जैसे जैव आवर्धन, इसको ऐसे लिख देते हैं, जैव आवर्धन। तो बताइए, जैव आवर्धन उसे कहा जाता है, जैव आवर्धन किसे कहा जाता है? देखिए कि वैसा केमिकल, वैसा रसायन जो अगर बॉडी में चला जाए तो उसका परसेंटेज अनुपात में वृद्धि होने लगे। जैसे 1 ग्राम किसी जीव में गया, तो धीरे धीरे आगे जीव में बढ़ते बढ़ते ये 10 ग्राम हो गए, तो इसे कहते हैं जैव आवर्धन, ऐसे केमिकल को। तो बताइए कौन ऐसा केमिकल है जो जीव शरीर में बढ़ेगा? पारा, ये बिल्कुल सही है। DDT, ये भी बिल्कुल सही है।
राइट आंसर सी हो जाएगा, ए बी दोनों, है ना। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन जलीय घास है? अगर जलीय पौधा कहता तो अलग बात था, लेकिन जंगली घास कह रहा है तो अलग बात है। जंगली घास, जलीय जंगली घास, है ना। जंगली घास तो ऐसे होता ही है, लेकिन जलीय जंगली घास भी होता है। ट्रापा, ये सिंघाड़ा, ये जलीय पौधा जरूर है, लेकिन जंगली घास नहीं है, इसको कल्चर किया जाता है। हाइड्रिला इस समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। जलकुंभी ये जल में होते हैं और जंगली घास है, इसी को तो कहा जाता है बंगाल का आतंक, है ना। टेरियर ऑफ बंगाल, बहुत ज्यादा मात्रा में फैलता है ना। जलकुंभी ये क्या काम करता है? जलकुंभी बंगाल का आतंक, क्योंकि ये जड़ के द्वारा ऑक्सीजन को सोख लेता है, जिससे जल में बीओडी मान घट जाता है, और जो ये मछलियां वगैरह होती है ना, वो बेचारी जल के अभाव में मर जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है? डीएनए सतत द्विगुणन में, ये नहीं हो सकता है। डीएनए असंतत, यहां पर लिखाएगा असंतत द्विगुणन से, ये सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सर, डी, सॉरी बी, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर की कोशिकाएं हैं? देखिए कैंसर बार बार पूछता है सर। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहेंगे, ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। कैंसर के जीन को ऑन्कोजीन, है ना। कैंसर के जीन को क्या बोलेंगे? ऑन्कोजीन। कैंसर के वायरस को कहेंगे ऑन्कोवायरस, है ना, ऑन्कोवायरस, वायरस, है ना। और कैंसर के जीन को कहेंगे हेला कोशिका। ये इंपॉर्टेंट 4 ऑब्जेक्टिव है कैंसर से रिलेटेड, हेला कोशिका। तो यहाँ पे बताइए कैंसर की कोशिका को क्या बोलेंगे? तो कैंसर की कोशिका को बोलेंगे हेला कोशिका, है ना। प्लाज्मिड कोशिकाएं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं सर। राइट आंसर हो जाएगा आपका हेला कोशिका। जल में ई कोलाई, अगर जल में ई कोलाई होता है कि अधिकता जल में अगर ई कोलाई की अधिकता मैंने ढेर सारा है, तो उस सूचक मैंने किसका संकेत देगा? क्या पानी के खारापन का, औद्योगिक प्रदूषण का, वाहित मल जल के प्रदूषण का, या सभी? नहीं सर, देखिए खारेपन का नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाहित मल जल के प्रदूषण, है ना। वाहित मल जल के प्रदूषण को संकेत करता है ई कोलाई की अधिकता, है ना। निम्न में से कौन सा मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? खंडित जीन, ट्रांसपोजेज, जंपिंग जीन, बीसी दोनों। तो इसमें राइट आंसर बीसी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धुंध, है ना, या प्रकाश रासायनिक धुंध को धूम कोहरा, इसको कहते हैं फोटो केमिकल स्मॉग, ये भी बोला जाता है फोटो केमिकल स्मॉग। क्या है भाई? तो फोटो केमिकल स्मॉग का निर्माण किससे होता है? ये तो जानते होंगे, तो बना सकते हैं भाई। तो फोटो केमिकल में क्या क्या होता है पहले ये सीख लो। इसमें पैन होता है, PAN, ये सही है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है? नहीं सर, ये नहीं होता है। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पैन में नहीं मिलेगा सर। अब देखो जेड और ZW तरह का लिंग का निर्धारण किस में देखा जाता है? जैसे मनुष्य में होता है ना कि मनुष्य में नर है तो क्या होगा? वाई, नर है तो XY, नर है तो XY, मादा है तो XX। लेकिन जब पक्षी होती हैं तो पक्षियों में नर में होता है ZZ, मादा में होता है ZW, उल्टा होता है ना, उल्टा होता है पक्षियों में, मनुष्य की तरह नहीं होता है इसमें। तो घोंगा तो नहीं होगा, तिलचट्टा तो नहीं होगा। मोर में, मैंने मोर पक्षी आ गया कि नहीं? मनुष्य में तो ऐसा होगा सर।
राइट आंसर मोर हो जाएगा। और भी पक्षी का एग्जाम्पल रहे तो वही होगा सर। ठीक है, फटाफट देखेंगे। निम्नांकित में से संकटग्रस्त प्रजाति है। संकटग्रस्त जो अभी धरती पर है लेकिन लग रहा है कि वो समाप्त हो जाएगा, तो अमरवेल ये परजीवी पौधा, ये नहीं। लेंटाना ये तो बहुत भारी मात्रा में है सर। लेंटाना से आदमी बहुत, लेंटाना से प्रकृति बहुत परेशान है ना, तो लेंटाना नहीं होगा। नेफेंथिस ये कीटभक्षी पौधा है इसका रहना बड़ा जरूरी है, इसलिए नेफेंथिस आंसर होगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान देंगे, निम्नांकित किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अधिक है? भारत में इनमें से बताइए कि कौन सा का जैव विविधता माने जिसका अलग अलग प्रकार, अलग अलग प्रजातियां बहुत ज्यादा है, तो बताइए किसका होगा? गेहूं का, दाल का, चाय का, आम का। तो बताएंगे कि बहुत सारे भारत में बहुत सारा आम की प्रजातियां हैं। लंगड़ा आम, दुधिया आम, सिपिया आम, मालदा आम, बहुत सारे आम की प्रजातियां हैं इंडिया में, बहुत प्रकार की इंडिया में प्रजातियां हैं, तो आम हो जाएगा आंसर। अब घटक कैसे होते हैं? देखिए, अब घटक मर गया जीव, कोई भी जीव मरा, जंतु या पौधा, उसको सड़ा गलाकर डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देगा, उसे कहेंगे अपघटक, है ना। तो बताइए कि अपघटक कैसे होंगे? स्वपोषक तो हरे पेड़ पौधे, ये तो कभी नहीं हो सकता है। ऑर्गेनोट्रॉफस ये नहीं हो सकता है। हाँ, ये परपोषी होते हैं जरूर। राइट आंसर जो होंगे परपोषक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष 3N, भ्रूणपोष 3N वाले बीजों को क्या कहता है? एपोकार्पिक, एपोकार्पिक यार नहीं हो सकता है, ये तो गलत है। बहुभ्रूणता, एक बीज में ढेर सारे भ्रूण होंगे तब बहुभ्रूणता होगा। इंडोकार्पिक, है ना, ये तो नहीं हो सकता है। इंडोस्पर्मिक, है ना, इंडोस्पर्मिक, देखिए यहां पर लिखाएगा इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक सीड, है ना, क्योंकि भ्रूणपोष का अंग्रेजी नाम क्या होता है? इंडोस्पर्म नाम होता है। तो जिस बीज में इंडोस्पर्म है उसे इंडोस्पर्मिक बोलेंगे। राइट आंसर, ठीक है, डी, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वो क्या है? जैसे शरीर में एंटीबॉडीज है तो क्या है बताइए? एस्टेरॉइड, नहीं नहीं नहीं। लाइकोप्रोटीन, नहीं नहीं नहीं। ग्लाइकोप्रोटीन, जी हाँ, ये सही आंसर है ना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो पहले जानिए कि वायु परागन किसमें किसमें होता है। तो वायु परागन देखिए इसमें होता है, मक्के में, घास में, गेहूं में वायु परागन। लेकिन आपको वायु परागन नहीं होता है तो साल्विया में नहीं होता है सर। साल्विया में क्या होता है? कीट परागन। कीट परागन होता है आपको साल्विया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा साल्विया, क्योंकि साल्विया में वायु परागन नहीं होता है, उसमें कीट परागन होता है। अगला क्वेश्चन, अदरक, जिंजर, कायिक प्रबंधन माने कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तनु का अलग अलग प्रकार है, जैसे कि बताइए, राइजोम, जड़, ट्यूबर। ट्यूबर तो आलू में होता है भाई, ट्यूबर आलू में होता है ना। जड़ के द्वारा जन्म लेता है, पता है, शकरकंद, डहलिया, है ना, शकरकंद जन्म लेता है। और कौन लेता है? डहलिया, है ना, ये डहलिया पैदा लेता है। बल्ब से प्याज पैदा लेगा, प्याज, है ना। और राइजोम से अदरक, राइजोम से अदरक, है ना, राइजोम से अदरक पैदा होता है, अदरक। तो बताइए कि क्या हो जाएगा राइट आंसर? अदरक, राइजोम। राइजोम का हिंदी नाम क्या है? प्रकंद, याद रखना है, प्रकंद भी कहीं कहीं पूछता है। तो अदरक का कायिक प्रबंधन क्या होगा भाई? राइजोम। अगला क्वेश्चन, किस जनन परत से रक्त और परिवहन तंत्र माने नस का निर्माण होगा? जैसे हम लोग का शरीर 3 त्वचा से बना है, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, अंतः त्वचा। तो बताइए कि इन दोनों रक्त का जन्म और परिवहन तंत्र का जन्म किससे होगा? एक्टोडर्म मतलब बाह्य त्वचा, एक्टोडर्म का मतलब क्या होगा? बाह्य त्वचा है, तो इससे तो कभी हो नहीं सकता है। मीजोडर्म मतलब मध्य त्वचा,
मेसोडर्म का मतलब मध्य त्वचा, है ना, मध्य त्वचा। मेसोडर्म का मतलब क्या होगा? मध्य त्वचा। इंडोडर्म का मतलब क्या होगा? अंत त्वचा। अब इन्हीं 3 त्वचा में से क्या आंसर होगा? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा मेसोडर्म। मेसोडर्म से ही मेसोडर्म से रक्त परिवहन तंत्र मननास भी बनेगा। आपको इतना बताना चाहेंगे कि हृदय भी बनता है, किडनी भी बनता है, मांस भी बनता है, हड्डी बनती है ना। ये सब आपको दांत का डेंटाइन भी बनता है, इसी से बनता है सर, ठीक है, मध्य त्वचा से। निम्नांकित किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? ये देखिए 2 बार क्वेश्चन हो गया, ये तो भाई आम हो जाएगा। अनुवांशिक विविधता सबसे अधिक, ये दोहरा गया है क्वेश्चन। अब घटक, ये भी परपोषक होगा, ये भी दोहरा गया है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, पुनर्योजक टीके, पुनर्योजक यानी रिकॉम्बिनेंट टीका, रिकॉम्बिनेंट, है ना, रिकॉम्बिनेंट जो टीके बनाए जाते हैं, बताइए कि वो टीका क्या है? एमिनियोजेनिक प्रोटीन, एमिनियोजेनिक अम्ल, एमिनियोजेनिक प्रोटीन, एक्सोजेनिक प्रोटीन। तो बताना चाहेंगे कि जो पुनर्योजक डीएनए के जो टीके होते हैं, एमिनियोजेनिक प्रोटीन होता है ना, टीका सारे प्रोटीन होते हैं। कॉपर टी किसको बचाता है? कॉपर टी इसके पहले वाला वीडियो आप देखे होंगे तो बता सकते हैं कि कॉपर टी अंडोत्सर्जन को तो गोलियां रोकता है भाई, अंडे की परिपक्वता को ये तो भाई गोलियां ही मदद कर सकती हैं। ये काम करता है, निषेचन को रोक देता है भाई, है ना, कॉपर टी निषेचन को रोकता है। तो लास्ट क्वेश्चन 40 तक था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।